गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने बिहार बोर्ड के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 ये ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 10 के क्वेश्चंस को मैं करने वाला हूं आपके सामने। जैसा कि कल हम लोग किए थे 1.2 से, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एलसीएम निकालना, यानी आवाज गुणनखंड विधि के द्वारा लॉस ऑफ एलसीएम और एचसीएफ निकालना। फिर आपको बताना है कुछ ऐसे क्वेश्चन थे 1.2 में। आज हमारे पास 1.3 के कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चंस करने से पहले पहला क्वेश्चन मैं लिख ही लेता हूँ। कुछ क्वेश्चंस करने से पहले 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। वन क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस रूट 5 को अपरिमेय संख्या प्रूव करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या है क्या। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या है, तो पहले इसको देख लेते हैं। यानी परिमेय मतलब क्या होता है? एक होता है परिमेय संख्या। परिमेय मतलब रैशनल नंबर। परिमेय मतलब रैशनल नंबर। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर। इसको आप अच्छा से लिख सकते हो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब रैशनल नंबर। परिमेय संख्या होता क्या है? ऐसे नंबर, यानी ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, लेकिन जहां पर वेयर आप बोल सकते हो, वेयर p, जहां p और q जो है p और q जो है एक पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक है। एंड तथा और q का वैल्यू जो होगा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन दिया हुआ है। पूर्णांक मतलब कह सकते हो सहभाज्य। p और q क्या बोल सकते हैं? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य मतलब को प्राइम दो नंबर जिनके बीच का एचसीएफ 1 होता है। ऐसे संख्या को, यानी दो नंबर, ऐसी दो संख्याएं जिसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ऐसे नंबर को सहभाज्य संख्या कहते हैं या को प्राइम कहा जाता है। तो p बाई क्यू, बेसिकली p बाई क्यू सिंस आप लिख सकते हो q नॉट इक्वल टू 0, यही है। कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है तो इसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते, सॉरी रैशनल नंबर कहते हैं या फिर परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका ऑपोजिट अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है कि भैया जो भी रूट का वैल्यू होता है, रूट 2, रूट 3, पाई, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या प्रूव करने से पहले हम मान लेंगे कि वो संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के कुछ रूल्स के हिसाब से उसे हम ब्रेक करेंगे और देखते हैं कि उस परिमेय संख्या जो हमने कंसिडर किया था, कल्पना किया था, जो माना था, उस परिमेय संख्या जो हमने कल्पना किया था उस कल्पना पर उतर पाता है या नहीं है, या फिर कोई कंट्राडिक्शन, विरोधाभास उत्पन्न करता है। अगर परिमेय संख्या मानने के बाद किसी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या प्रूव करने के लिए अगर वो कहीं पर भी कंट्राडिक्शन, यानी मतभेद या फिर विरोधाभास प्रूफ कर रहा है, हमारी कोई भी कल्पना अगर हम लेके चलते हैं, तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो इस केस में
ये तो हो गई बेसिक चीज। इसको इस क्वेश्चंस को करने से पहले इसी क्वेश्चंस को करते हैं। परमेय संख्या क्या है, यानी इस अपरमेय संख्या प्रूव करने के लिए हमें लिखना ज्यादा पड़ेगा। तो जितना जितना मैं लिखूं बोर्ड पर मेरे पास जितना एक्सप्रेस है मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग नोट करते चले जाइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हम क्या करेंगे, √5 को क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परमेय संख्या है। हमने माना √5 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, √5 इक्वल टू P/Q। अब यहां पर लिख दो PQ सहआवाज है, आप लिख भी सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो P और Q जो है क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक बोल सकते हैं, पूर्णांक है, या फिर आप बोल सकते हो P और Q क्या है, सहभाज्य है। P और Q क्या है, सहभाज्य है, सहभाज्य है, सहभाज्य है, ठीक है। P और Q सहभाज्य है। और यहां पर ये भी लिख सकते हैं सिंस Q का वैल्यू 0 नहीं होगा, ये भी लिख सकते हैं Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। परमेय संख्या, क्योंकि परमेय संख्या हम लोगों ने माना। तो अब देखते हैं इसको हम लोग क्रॉस मल्टी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसका इतना इसका इतना, इसका मतलब है P इक्वल टू √5 Q लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, चलो लिख सकते हैं। अब लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो P का स्क्वायर ये इतना हो जाएगा √5 और Q का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं P स्क्वायर इक्वल टू 5 Q स्क्वायर, लिख सकते हैं, चलो लिख सकते हैं। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1, मान लिया। आप लिख सकते हैं अतः, सिर्फ स्टेटमेंट ही ज्यादा लिखना है, अतः 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है, करता है, करता है। इसलिए 5 जो है P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा। जल्दी जल्दी नोट करो फिर मिटाएंगे हम, क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं है हमारे पास। को विभाजित करेगा, ठीक है, मिटा दें इसको। 2 नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, मिटाते हैं। ऊपर से मिटा रहे हैं, ऊपर से मिटा रहे हैं। इसको भी क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, ठीक है। ठीक है, यहां तक हमने मिटा दिया, ठीक है। यहां लिख सकते हैं पुनः माना, क्या माना, P इक्वल टू 5 के, वेयर जहां पर K एक पूर्णांक है, K एक पूर्णांक है, K एक पूर्णांक है। अब P का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, P का मान, कि P का मान समीकरण 1
में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है भैया, p का मान, p स्क्वायर, p का मान कितना है 5k, यानी 5k का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर। तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं 25k स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, इस 5 से 5 कट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 5k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप यहां पर भी सेम स्टेटमेंट डालेंगे ए वाला, अतः अतः 5 जो है q स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है। कैसे करता है, q स्क्वायर को यहां पर लिख सकते हैं 5k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर है, लिख सकते हैं यहाँ पर k स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं q स्क्वायर अपॉन में 5, यानी q स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा तभी k स्क्वायर मिलेगा, इस तरह से देख सकते हैं। इसलिए 5 जो है q को भी विभाजित करेगा, इसको आप इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है, विभाजित करेगा। अब कैसे विभाजित करेगा, इसी को और इलाबोरेट कर सकते हैं, q इंटू क्यू अपॉन में 5, इसको डिवाइड करेगा तभी तो एक q स्क्वायर मिलेगा। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विभाजित करेगा, यहां तक हुआ, जल्दी जल्दी से देखते हैं, नोट हुआ, इसमें स्टेटमेंट सिर्फ लिखना पड़ता है और कुछ नहीं है। लिख ले, एक और स्टेटमेंट लिख लिए, इसलिए समीकरण दो और समीकरण 3 से हमें यह पता चलता है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है, गुणनखंड 5 है, यहां तक लिख लिए दोस्तों, गुणनखंड 5 है। ठीक है, इतना, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट ही डालना है और कुछ नहीं करना है। गुणनखंड है, सॉरी गुणनफल लिख सकते हैं, गुणनफल लिख सकते हैं, गुणनखंड की जगह में गुणनफल 5 है। इसको मिटा दे, नीचे वाले को मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। तो अब एक चीज बताओ, जब एक उभयनिष्ठ है, पहले स्टेटमेंट हमने कहा था P और Q सहभाज्य है, सहभाज्य मतलब क्या होता है, जिसका ऐसे दो संख्याएं, ऐसे दो पूर्णांक जिसकी केवल एक ही गुणनखंड हो तो परमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब यहां से बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सहभाज्य है, यहां से कह सकते हैं सहभाज्य है, अतः सहभाज्य एक ही गुणनफल है जो हमारी कल्पना के विपरीत है, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह
सकते हैं कि यह विरोधाभास विरोधाभास यह विरोधाभास अगर हम कह सकते हैं कि यह विरोधाभास कह सकते हैं कि यह विरोधाभास क्या कह सकते हैं, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही प्रूव करना था हमें, यही क्या करना था, प्रूव करना था। एक क्वेश्चंस का स्टेटमेंट लिखना था, यानी एक क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें यही कल्पना प्रूव करना था। ठीक है, √5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 + 2 √5 मिटा दे। स्टेटमेंट यही लिखना पड़ेगा, हर एक जहां जहां आपसे पूछा जाएगा रूट वाली संख्या अपरिमेय है या नहीं है, तो स्टेटमेंट आपको यही लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट आप एक क्वेश्चन को बार बार रट्टा मार लो, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे एग्जामिनेशन में। एक काम कर सकते हैं कि 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप मेमोराइज हो जाएंगे, मतलब याद हो जाएंगे आपको, तो फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो नो रट्टाफिकेशन। आप देखो इस सारा स्टेटमेंट फिर से हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, मिला दे। तो एक क्वेश्चन अभी हमारे हुए हैं, अभी भी हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि, दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 3 + √3 प्लस बोल सकते हैं या जमा बोल सकते हैं 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है हमें। √3 √2 एक अपरिमेय संख्या, सेम चीज, पहला काम ही हम लोग को मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 √5 = P/Q, जहां P और Q लिखने की जरूरत नहीं है, P और Q जो होगा क्या होगा, पूर्णांक बोल सकते हो, सहभाज्य बोल सकते हो, सहभाज्य। अब यहां से क्या कर सकते हैं, 3 को उधर लेके जाएंगे, इसका मतलब है 2 √5 = P/Q - 3, 2 को डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है a √5 = P/2Q - 3/2, ये संख्या मेरे पास आएगा। ठीक है, यहां हम बोल सकते हैं √5 तो इसके पहले हमने प्रूफ कर दिया था कि एक अपरिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या और P/Q और 3/2, सिर्फ Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है,
क्या कभी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। ये जो हमने माना परिमेय, जो हमने कल्पना किया था, मान लिया परिमेय संख्या है, इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट करने का मतलब है, अतः हम कह सकते हैं 3 × 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा, अतः P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, एक मिनट, इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/2Q भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/2Q माइनस 3/2 भी एक परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ स्टेटमेंट यहां लिख देते हैं, ठीक है, यहां तक उतर, कुछ स्टेटमेंट वहां लिखेंगे, जल्दी जल्दी से नोट करो। यहां लिख देंगे, या विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूफ करना था कि अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए, मिटा दे। सिर्फ स्टेटमेंट आपको याद करना है और कुछ नहीं करना है। सिद्ध कीजिए दो हो गए, 3 में 3 क्वेश्चन है, 3 में 3 का एक बनाएंगे, 3 का एक। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
ठीक है, इतना प्रूव करना है हमें। ये 3 का 2 क्वेश्चन है हमारे पास। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन अभी आया है, सिद्ध कीजिए। 1/√2 इक्वल्स टू P/Q। यहाँ लिख लेंगे पहले। माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, माना। तो इतना क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू √2P। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर Q स्क्वायर इक्वल्स टू √2P का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2P स्क्वायर। इसको 1 नंबर लिखेंगे। अतः 2 जो है Q स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए 2 जो है Q को भी विभाजित करेगा। इसको 2 नंबर इक्वेशन हमने मान लिया है। अब मान लेते हैं पुनः माना Q बराबर में 2K मान लेते हैं। यहाँ पर सिंस K एक पूर्णांक है, K एक पूर्णांक है, तो अब Q का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में अगर समीकरण Q का रखते हैं तो क्या निकालेंगे यहाँ से, तो Q स्क्वायर यानी 2K का स्क्वायर इक्वल्स टू 2P का स्क्वायर, इक्वल्स टू लिख सकते हैं 4K का स्क्वायर इक्वल्स टू 2P का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर और आगे कर सकते हैं 2K का स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर। फिर ये 2 स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर Q तो यहाँ पर P लिखेंगे, ऊपर वाला संख्या मिटा रहे आप। ये जो संख्या लिखा हमने, क्या लिखे, अतः 2 जो है P स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए 2 जो है P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं 3 नंबर इक्वेशन। ठीक है, 2 नंबर ए रहा और 3 नंबर ए रहा। ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर इक्वेशन मान लिया। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चलता है कि P और Q का
उभय निष्ठ गुणनफल दो है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 एक संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव करना था। इसमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। ये 3 के 2 हो गए और हमारे पास बचे हुए हैं 3 के 1 हो गए, 3 के 2 और 3 के 3। 2 क्वेश्चन और हमारे पास बचे हैं। 2 क्वेश्चन को कर लेते, इसको लिखो। मिटा दे। सिर्फ 3 का 2, 3 का 1 हो गया, 3 का 2 क्या है 6 प्लस 2 रूट जमा, ठीक है। ठीक है, अरे रेट से क्यों लिख रहा हूँ भाई। सिक्स जमा √2 जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। यानी परिमेय संख्या जब मानेंगे 6 जमा क्या है क्वेश्चन, 6 जमा √2, सॉरी 6 जमा √2 p/q। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 को लेफ्ट साइड में रखेंगे, p/q -6 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपका मान लेते हैं 1 है, ठीक है। तो अब बताओ, ये तो √2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, और p/q तो परिमेय संख्या है, और 6/p ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि p परिमेय संख्या का मतलब है p/q के फॉर्म में है, बट q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। q नॉट इक्वल 0 इसका मतलब है p और q जो है सभाज्य है, p और q सभाज्य है, ये बोल सकते हैं। आप लिख सकते हैं p और q पूर्णांक है, इसलिए सिंस p और q पूर्णांक है, इसलिए p/q एक परिमेय संख्या है,
इसलिए p बाई क्यू माइनस 6/1 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो अब बचा क्या? √2 परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताओ, एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या इक्वल हो सकता है क्या? कभी कभी इक्वल नहीं होगा। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या जब कभी इक्वल नहीं होगा तो ये हमने जो कल्पना किया था p 6 जमा √2 एक परिमेय संख्या है, यह कल्पना गलत हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ करना था, अपरिमेय संख्या है। क्या प्रूफ करना था? 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करना है। तो 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? एक क्वेश्चन जो है 3 का 3 नंबर क्वेश्चन है, हमने 3 का 2 में बना दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन इधर उधर हो गया। अब हम 3 का 2 नंबर बनाएंगे। 3 का ए वाला क्वेश्चन क्या है? ए वाला क्वेश्चन आपका 3 का 3 है, ए याद रखिएगा, 3 का 3 क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे? 3 का 2 बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे? 3 का 2 बनाएंगे। 3 का 2 बनाएंगे। 3 का 2 बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन हमने पहले बना दिए थे 3 के 2 नंबर में, लेकिन एक क्वेश्चन हमारा और रह गया। वो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है 7√5। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है।
इसका मतलब है 7√5 जो होगा p/q के फॉर्म होगा और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, कॉमा p और q सभाज्य होंगे, सभाज्य है। तो यहाँ से हमें सिर्फ रूट का वैल्यू चाहिए। √5 इक्वल टू लिख सकते हैं p/7q, इतना तक लिख सकते हैं। अब p और q पूर्णांक है, इसलिए p/q एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं p/7q भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना तक कह सकते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आगे क्या कर सकते हैं? √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप अभी तक हमने आपसे क्या कहा कि भैया ये अपरिमेय अपरिमेय दोनों इक्वल तो कभी होगा नहीं, दोनों इक्वल कभी हो नहीं सकते हैं। राधे राधे। अतः हम कह सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ करना था। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.3 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। परिमेय संख्या में सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सब एक जैसा ही स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सारा स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हो। परिमेय और अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन आपको पता है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, तो आई एम डैम श्योर कि आप इजीली स्टेटमेंट लिख पाओगे। और नहीं तो थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, वो दिक्कतें प्रैक्टिस करने पर दूर हो जाएंगी। तो देखते हैं। यहाँ तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो थैंक यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।